चूल्हा जलाने वाली अब तुम्हारे अहंकार का जंगल जलाने लगी। रात भर आंखों से तकिए पर बहने वाली नदी सुबह लबों किनारे मुस्कुराने लगी। और शारीरिक प्यास बुझाने लायक ही समझा था तुमने जिसे, वो सुनामी बनकर तुम्हारे समाज की खोखली मर्यादाएं बहाने लगी। मुझे प्यार पर एक नई कविता लिखनी है, तुम फिर से मिलने आओगे क्या? और पुरानी यादों में अब लिखने लायक कुछ खास बचा ही नहीं है, नई यादें दे जाओगे। मैं एक कैब में बैठी और कैब वाला मुझे गलत लोकेशन पर ले गया और मैं अंदर तक कांप गई। और मुझे उस वक्त ये रियलाइजेशन हुआ कि यार सारी बातें जो मैं भी कर रही हूँ वो भी खोखली है। मेंस्ट्रुएशन को लेके उसने कहा कि तुम 5 दिन एक दिन में एक पेड़ बदलती हो, मैं 5 बदलता हूँ। भाई तुम्हें क्या पता? ये मर्दों के कैरेक्टर पे क्यों नहीं आती, औरतों के कैरेक्टर पे क्यों सबसे पहले बात आ जाती है? भाई हम अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हैं 18 के बाद, लेकिन हम अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते। नहीं, लड़के नहीं रोते, क्यों नहीं रोते भाई? दर्द उसको भी होता है, दर्द लड़की को भी होता है, बुरा उसको भी लगता है, बुरा उसको भी लगता है। बट जिस चीज़ को आप जिंदगी भर सप्रेस करते रहते हैं ना, वो एक दिन रेज बनकर बाहर निकलता है। मैम फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल BU पे। थैंक यू सो मच फिर से बुलाने के लिए। कैसे हो मैम आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? क्या चेंज आया पहले पॉडकास्ट से? मैं बहुत ज़्यादा बेशर्म हो गई। मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता जो लोग कमेंट करते हैं, पहले मुझे बहुत पड़ता था। बट अब मुझे लगा कि सभी कर रहे हैं तो यही ट्रेंड में होगा, तो मैंने कमेंट्स को ट्रेंड समझ के इग्नोर करना शुरू कर दिया है। बट ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स आए होंगे ना कि मैम आप वुमेन्स की ज्यादा साइड ले रही हो, आप मेंस की ले रहे हो। हम्म, क्योंकि होता है ना, जब आप हम्म, मेंस की साइड लोगे तो हम्म, वुमेन्स आ जाएगी, वुमेन्स की साइड लोगे तो मेंस आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं लड़कों के बारे में, जैसा कि आपको पता है, बहुत लिखती हूँ। तो मेरी मैक्सिमम कविताएं जो वायरल हुई हैं वो लड़कों की वजह से हुई हैं, क्योंकि वो लड़कों पर थी, थैंक्स टू ऑल द मैन। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब मैं लड़कों के लिए लिखती हूँ तो वो मिलियंस में जाती है और बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट आते हैं, लंबे लंबे DM आते हैं, ईमेल्स भी आते हैं। बट एज सुन एज मैं लड़कियों के बारे में लिखती हूँ तो मैं फेमिनिस्ट दीदी हो जाती हूँ। अब प्रॉब्लम तो हम सभी की लिख सकते हैं ना, हम तो राइटर हैं, हमको तो दोनों के लिए सही लिखना बात है ना, हमको तो सच लिखना है। तो ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार आपको सच ना डाइजेस्ट करना आना चाहिए, चाहे आप सोशल मीडिया पे हैं चाहे आप रियल लाइफ में, तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। ओके। वैसे रियल लाइफ में सच्ची जिंदगी किसकी है? लाइक बॉयज की है या लाइक मेंस की है या वुमेन्स की है? सच्ची जिंदगी, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि सच्ची ज़िंदगी तो दोनों की ही नहीं है। दोनों एक दूसरे को रिझाने के लिए जी रहे हैं फ़िलहाल तो अगर देखें, और सोशल मीडिया उसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है कि हम होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, और लोग हमें सोशल मीडिया देखकर ही जज कर लेते हैं, उन्हें हम पसंद भी आ जाते हैं। फिर एज़ सून एज़ हम एक दूसरे से बात करने लगते हैं, चैट होती हैं, तो एक दूसरे के सीक्रेट्स पता चलते हैं, रियल लाइफ़ डेली रूटीन पता चलता है कि अरे ये तो गुच्ची का बैग लेके दिन भर घूमने वाली लड़की नहीं है, ये तो घर में खाना भी बनाती है, पोछा भी लगाती है ना? तो वो बबल जो है वो बर्स्ट होने लगता है और फिर आपका मन भर जाता है और फिर आप एक दूसरे से अलग होकर फिर एक नया छलावा ढूंढते हैं, यही चलता है। तो सच्ची देखा जाए तो किसी की भी नहीं चल रही, क्योंकि सच पता चलते ही दूर हो जाते हैं लोग। और आपने इतना लिख दिया, लिखते लिखते लड़कों को रुला दिया आपने। लड़के रोते नहीं है, हैं? जी, नहीं, क्यों नहीं रोते? मुझे तो लगता है बहुत रोते हैं। लड़के रोते हैं, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी इस बारे में बात की थी, बट सबके सामने नहीं रोते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी डाल दी गई हैं और उन्हें ये सिखा दिया गया है कि तुम रोगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, या तुम लड़की की तरह क्यों रो रहे हो, ये तो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है। अभी अगर आप देखें, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको ही हम सिखाना शुरू कर देते, रोते नहीं, रोते नहीं, लड़के नहीं रोते, क्यों नहीं रोते भाई? दर्द उसको भी होता है, दर्द लड़की को भी होता है, बुरा उसको भी लगता है, बुरा उसको भी लगता है। बट जिस चीज़ को आप ज़िंदगी भर सप्रेस करते रहते हैं ना, वो एक दिन रेज बनकर बाहर निकलता है। और लड़के अगर वायलेंट होते हैं तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनको इमोशंस सप्रेस करना सिखाया गया है। मैंने जो कविता भी लिखी थी लड़के रोते नहीं, उसका भी शुरुआत वहीं से हुआ था कि मैं विमेंस डे पर किसी इवेंट में गई थी और वहाँ पर सब लोग ना यही कह रहे थे कि मेरे को इससे प्रॉब्लम है या मेरे को उससे प्रॉब्लम है, और सारे वो लड़कों के बारे में, लाइक किसी को पति से, किसी को ससुर से, या किसी को घर में जो सास बेटे को सिखाती है फिर बेटा अपनी पत्नी को पीटता है उस चीज़ से। तो मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि मैंने जितनी आंखें देखी हर एक में दर्द था, दर्द अलग अलग थे लेकिन कारण मर्द था। मैं वापस लौट कर घर आई और मेरा 2.5-3 साल का बेटा था उस वक्त पे, वो दौड़कर मेरे गले से आके लग गया और रोने लग गया कि आप इतनी देर कहाँ थी। मुझे ना बड़ा पछतावा वो उन 2 लाइनों पर जो मैंने पहले लिखी थी, कि मैंने कहा यार ये छोटा सा बच्चा बड़ा होकर जब मर्द बनेगा
और किसी की आंखों में दर्द का कारण बनेगा तो किसे गलत कहा जाएगा, मुझे, मेरी परवरिश या मेरे बेटे को। तो तब मैंने लिखा था कि जो बचपन में दौड़कर माँ की छाती से चिपक जाते हैं, ज़रा सी खरोंच आने पर आसमान सर पे उठाते हैं, कोई बुरा सपना आने पर रात को सहम कर उठ जाने वाले वो लड़के बड़े होकर किसी और की ज़िंदगी को बुरा सपना कैसे बनाते हैं। नाइस। लड़के रोते नहीं, लड़के शर्माते भी नहीं हैं, लड़कों को कौन सिखाता है, हम ही तो सिखाते हैं। और फिर शिकायत भी हमें ही रहती है जब वो पत्थर दिल हो जाते हैं। पर क्या सोचा है कभी कि हम जैसी कोमल माँओं से पैदा होने वाले वो नन्हे नन्हे फूल बड़े होकर सूखा पत्ता कैसे बन जाते हैं। पर सवाल है आपसे कि क्या पत्ता जब सूख जाता है तो उसके एहसास खत्म हो जाते हैं? नहीं। एहसास खत्म नहीं होते, जिम्मेदारी होती है उन सूखे हम्म, पत्तों पर भी पूरे पेड़ की, इसलिए वो खुद गिरकर नए पत्तों के लिए जगह बनाते हैं। और जब ठोकरों के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं उनके जज्बात सारे, तब भी वो लड़के रोने को एक कंधा तक नहीं पाते। पर सच कहूँ तो लड़के रोते भी हैं, डरते भी हैं और शर्माते भी हैं। पर कहीं ना कहीं हम वो माएँ हैं जो उन्हें उनकी संवेदनाएं छिपाना सिखाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया भर के कांटों का सामना कैसे करेगा ये नन्हा सा फूल, और हम उन्हें जिम्मेदारियों की बेड़ियों में उलझाते हैं। वाओ, रियली शुक्रिया। अमेजिंग मैम। शुक्रिया। मेरे मन में 2-3 डाउट्स हैं, जी। ठीक है? उसको आई थिंक बहुत बेहतर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जब भी हम कोशिश। कैरेक्टर की बात करते हैं ना, जी। इसमें चाहे मर्द का कैरेक्टर हो या औरत का, हम्म। कहीं न कहीं इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। जी। जब भी हाँ, अगर एक लड़का या आज का न्यू जनरेशन जो रील्स वगैरह या कुछ भी ऐसा हम्म। बना रहे सोशल मीडिया पे, हम्म। तो वो चल जाता है, उसको बड़ी वाहवाही हो जाती है। हम्म। लेकिन अगर एक लड़की हम्म। सेम वही काम कर रही है, वो भी हम्म। रील्स बना रही है, हम्म। एक अच्छे वे में, हम्म। ठीक है? तो कहीं न कहीं उसके कैरेक्टर पे बात आ जाती है। मर्दों के कैरेक्टर पे क्यों नहीं आती? औरतों के कैरेक्टर पे क्यों सबसे पहले बात आ जाती है? क्या मर्दों का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन सोसाइटी तो मर्दों ने ही बनाई है, हमने थोड़ी बनाई है। हुँ, तो हमें शुरू से ये सिखाया गया है कि तुम्हें मर्यादा में रहना है, तुम्हें घर में रहना है, तुम्हें पर्दे में रहना है, बट एज सुन एज तुम पर्दा उठाओगी तो तुम बेहया हो जाओगी। तो इस पर भी मेरे पास कुछ लाइनें हैं कि हुँ, जो धधकती थी उसके दिल में, अब उसकी आंखों में नजर आने लगी। चूल्हा जलाने वाली अब तुम्हारे अहंकार का जंगल जलाने लगी। रात भर आंखों से तकिए पर बहने वाली नदी सुबह लबों किनारे मुस्कुराने लगी। और शारीरिक प्यास बुझाने लायक ही समझा था तुमने जिसे, वो सुनामी बनकर तुम्हारे समाज की खोखली मर्यादाएं बहाने लगी। निशब्द सब कुछ सहने वाली संस्कारी नारी जिस दिन अपने लिए जीने लगी, बेहया नजर आने लगी। हो, होता क्या आ रहा है पुराने ज़माने से कि औरत को सिखाया गया ये नहीं करना, ये नहीं करना, डोंट ही सिखाए गए, डूज़ तो उसको बेचारी को पता था कि सब कुछ मुझे ही करना है, घर हुँ, का और रिश्तेदारी का और ये सब। बट जब भी वो अपने लिए कुछ वक्त निकालती थी या कुछ ऐसा करती थी, अपनी मनमानी करती थी, तो तुम तो ना बेहया हो, तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, उसे जैसे ही बोलते थे वो ना दुबक्के वहीं बैठ जाती थी। तो अब इसको बनाया हथियार पैट्रियार्की ने कि इसके ना कैरेक्टर पे उठाओ दो सवाल, जैसे ही तुम कैरेक्टर पे सवाल उठाओगे ये वहीं रुक जाएगी। किसी भी फीमेल को किसी भी एरिया में या किसी भी फील्ड में आपको अगर दबाना है, आपको रोकना है, बस उसके कैरेक्टर पर एक सवाल उठा दो, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर पर कैरेक्टर को लेकर बहुत फ्रेजाइल होती है, क्योंकि तुम्हें कहा जाता है ना हमेशा बचपन से कि तुम तो घर की इज्जत हो। तो हुँ, उसे पता है मेरी इज्जत तो घर की इज्जत है, और मेरे कंधों, दोनों कंधों पर, एक पे मायके की, एक पे ससुराल की, मैं तो लेकर चल रही हूँ। और अगर मेरे पे सवाल उठेगा, मेरी इज्जत पे सवाल उठेगा, तो दोनों घर की इज्जत पे सवाल उठेगा। तो वो वहीं बैठ जाती है। क्या कर सकते हैं? आदमी आदमी का यही है कि यार ठीक है, लड़का है वो तो चलता है। इवन एक किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने भी ये रिमार्क दे दिया था कि लड़के हैं, लड़कों का तो चलता है, वो तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। बट जब कैरेक्टर की बात आ रही है तो मुझे लगता है दोनों बिल्कुल इक्वल होने चाहिए ना। अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो मेंस एंड हम्म। वुमेन्स की, तो कैरेक्टर भी तो इक्वली होने चाहिए। क्योंकि सर इक्वालिटी की सिर्फ बात हो रही है ना, इक्वालिटी मिल थोड़ी रही है। आपका क्या टेक है इस पे? मेरे को तो यही लगता है इक्वालिटी की सिर्फ बातें होती हैं। हुँ, क्योंकि अभी जब फेमिनिज्म की जो लहर अगर मैं हुँ, बात करूं आई, तो फेमिनिज्म का जो मीनिंग था, एक्चुअल मीनिंग, उसका मीनिंग ये नहीं था कि मुझे लड़कों के बराबर बनना है। फेमिनिज्म का इकलौता मीनिंग ये था कि जो मेरे बेसिक राइट्स हैं वो मुझे मिलने चाहिए। सबसे पहली बात तो हम ये कहते हैं ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट, वी आर नॉट ऑपोजिट जेंडर्स, वी आर जस्ट डिफरेंट जेंडर्स। भगवान ने बनाया है, हम एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी होते हैं, एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, फिर एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे खड़े हो जाते हैं।
मैं इवन सोशल मीडिया के कमेंट्स में देखती रहती हूँ कि लड़कियाँ लड़कों को गालियाँ दे रही हैं, लड़के लड़कियों को गालियाँ दे रहे हैं, शाम को एक दूसरे के साथ तुम कैफ़े में जाके कॉफ़ी भी पी रहे हो। अगर दूसरा जेंडर इतना हुँ, ही बुरा है तो भाई हुँ, तुमको चाहिए क्यों वो? हुँ, तुम अकेले-अकेले रह लो, 2 दुनिया बना लो। हम एक दुनिया का हिस्सा हैं, हमें ये मानकर चलना होगा। तो हम एक दूसरे से अगेंस्ट नहीं हैं, हमें एक दूसरे के साथ ही चलना है और ये सोसाइटी तभी चलेगी। बट ये फेमिनिज्म को जो गलत ट्रैक पर ले जाया गया, मैं ये नहीं कहूँगी लड़के लेकर गए या लड़कियाँ लेकर गई, बट इसका जो बहुत ही गलत इस्तेमाल किया कुछ लड़कियों ने किया, कुछ लड़कों ने किया। उसने सारा इक्वेशन ही हिला के रख दिया, गड़बड़ा दिया। अब बेचारी जो लड़की सही काम भी कर रही है, उसको सही बात इवन मैं जो बोल रही हूँ मेरे को भी फेमिनिस्ट दीदी कह दिया हुँ, जाएगा या फेमिनिस्ट का टैग दे दिया जाएगा। बट सही बोलने पर भी फेमिनिस्ट को अब गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है या फेमिनिज्म वर्ड को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जिसका ये मतलब था ही नहीं। हमें लड़कों के बराबर होना ही नहीं है। हमें सिर्फ अपने राइट्स चाहिए कि मैं रात को 11 बजे अगर काम कर कर लौट रही हूँ और एक कैब में हूँ या एक बस में हूँ तो मुझे डर नहीं लगना चाहिए जैसे किसी लड़के को नहीं लगता। हुँ, अगर मैं स्कूल में जा रही हूँ, कॉलेज में जा रही हूँ तो मुझे मोलेस्टेशन का खतरा नहीं होने चाहिए जैसे किसी लड़के को नहीं होता। राइट। मुझे पढ़ने का राइट होना चाहिए, मुझे विदेश में जाकर यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने का राइट होना चाहिए जैसे किसी लड़के को होता है। मेरे माँ-बाप को ये डर नहीं लगना चाहिए कि ये तो घर की इज़्ज़त है, वहाँ पे जाकर अगर कुछ हो गया तो मेरे घर की इज़्ज़त पर सवाल उठ जाएगा। ये इक्वालिटी हमको चाहिए, दैट इज़ फेमिनिज़्म। लड़का अगर शराब पी रहा है, मुझे भी शराब पीनी है, दैट इज़ नॉट फेमिनिज़्म। लड़का अगर सिगरेट पी रहा है, मेरा मन नहीं है लेकिन क्योंकि मुझे कूल दिखना है, क्योंकि मैं बहुत मॉडर्न दिखना चाहती हूँ, उसके लिए मैं सिगरेट पीऊँ, दैट इज़ नॉट फेमिनिज़्म। क्योंकि आपको ये भी लड़कियों को सोच कर चलना होगा कि आपको अगली जनरेशन को जन्म भी देना है। तो हुँ, उस वो आपका आपको अपने बॉडी का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारी लड़कियों ने इसका गलत मीनिंग निकाला, बहुत सारे लड़कों ने सही फेमिनिज़्म का गलत मीनिंग निकाला और लड़कियों ने भी उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तो दोनों ही इसमें बराबर के भागीदार हैं। ओके। जब भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो जी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट उसमें जी, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है वुमेन सेफ्टी। जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि वुमेन सेफ है आज की डेट में हमारे यहाँ पे? सर कुछ हद तक सेफ़ हैं, लेकिन वो डर अभी भी बना हुआ है। मैं अभी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि 2 दिन मैंने विमेंस डे पर खूब भाषण दिया, हुँ, खूब कविताएँ सुनाई, खूब कविताएँ लिखी, विमेन एम्पावरमेंट पर भी लिखी। बट मैं एक कैब में बैठी और कैब वाला मुझे गलत लोकेशन पर ले गया और मैं अंदर तक काँप गई और मुझे उस वक़्त ये रियलाइज़ेशन हुआ कि यार सारी बातें जो मैं भी कर रही हूँ वो भी खोखली हैं। मैं कितनी भी हुँ, एम्पावरमेंट की बातें कर लूँ, कितनी भी विमेन सेफ्टी की बातें कर लूँ, मैं सेफ नहीं हूँ जब तक मेरा जो दूसरा समाज का जेंडर है, दूसरा समाज का जो हिस्सा है, वो मुझे सेफ फ़ील नहीं कराएगा। अगर मैं कैब ड्राइवर हूँ और आप कैब में बैठे हैं, आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। लेकिन अगर आदमी कैब चला रहा है और मैं कैब में बैठी हूँ, रात के 11 बज गए हैं और लोकेशन गलत है, तो मैं डर रही हूँ। तो यहाँ पर कौन कौन लैग कर रहा है? एज़ अ सोसाइटी हम लैग कर रहे हैं। ओके। अभी आपने समाज की बात करी। जी। जब भी हम कुछ ऐसी बातें करते हैं, लाइक मतलब कुछ भी ऐसा गलत होता है या हुँ, कुछ भी हुँ। सही होता है, तो हुँ, हम एक समाज को लेके आ जाते हैं। हुँ। हम किस समाज की बात कर रहे हैं फिर, अगर वुमेन ही सेफ नहीं है? कौन से एग्ज़ैक्टली, समाज की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या टेक है आपका इस पे? मैं यही कहती हूँ कि समाज ना लोगों से बनता है और समाज की सोच वही है जो लोगों की सोच है। मैं समाज का हिस्सा हूँ, आप समाज का हिस्सा हैं, हम कलेक्टिवली समाज का हिस्सा हैं, आपकी पूरी टीम समाज का हिस्सा है। अगर मैं अपने में एक सुधार लाऊँगी, तो कहीं न कहीं मेरे उस सुधार से प्रभावित होकर जो हम बात कर रहे हैं, हो सकता है इससे 4 लोग प्रभावित हो जाएँ, हुँ, 5 लोग गालियाँ भी दे सकते हैं, लेकिन 4 लोग प्रभावित भी होंगे। मुझसे प्रभावित होकर कुछ लोग इस पर काम करेंगे, आप इस पर काम करेंगे, आप अगली बार से शायद अपने आस-पास ये चेक आउट करेंगे कि मेरे आस-पास जो फीमेल्स हैं, वो सेफ़ हैं कि नहीं, हुँ, वो टाइम पे घर पहुँची कि नहीं पहुँची, वो सेफ डेस्टिनेशन पे पहुँची कि नहीं पहुँची। तो एक-एक करके चेंज आएगा। हम समाज का हिस्सा हैं, बट जैसे कि आपने कहा कि हम कौन से समाज की बात कर रहे हैं जब फीमेल ही सेफ नहीं है। तो सर हम बातें ही तो कर रहे हैं, वही तो कह रही हूँ। चेंज नहीं ला रहे हैं, हम उसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। जयपुर की बात बता रही हूँ मैं, हुँ, वहाँ पे ऐसे ही लोकेशन गलत डल गई थी। मैं 1.5 घंटा रोड पे रही, मुझे 1.5 घंटे में एक पुलिस वाला नहीं दिखा वहाँ पर। हुँ, तो हम बातें ही कर रहे हैं ना, आपने बहुत सारी हेल्पलाइन निकाल दी, लेकिन जब तक वो हेल्पलाइन से कॉल करने के बाद कोई वहाँ पर पहुँचेगा, तब तक तो हो चुका होगा जो होना है।
राइट। तो हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और बातों से कुछ नहीं होता सर। बातें तो दुनिया भर की किताबें लिखी जा चुकी हैं, दुनिया भर की जा चुकी हैं। तो ये तो वैसे ही है जैसे वो चुनाव से पहले वो एक छपता है ना बस वो छपता ही है, वही बातें हैं। लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट हमने किया था तो एक जी, हमने पार्ट डिस्कस किया था जिसपे हम बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं कर पाए थे, विच इज जी, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज़। अब जब भी बाउंड्रीज की बात आती है तो हम यही समझते हैं क्रिकेट बाउंड्रीज, हुँ, ठीक हुँ, है। हुँ, हुँ, लेकिन रिश्तों में बाउंड्रीज हस्बैंड वाइफ के, हुँ, हुँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के, हुँ, हुँ, दोस्तों में हुँ। क्या होता है एग्जैक्टली इस चीज को थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे, बाउंड्रीज किस लिए जरूरी है? बाउंड्रीज़ इसलिए ज़रूरी हैं सर, देखो अति तो नमक की भी आपके लिए नुकसानदायक हम्म। है और मीठे की भी। तो अभी अगर हम बात करें एक रिश्ते में हैं हम, मान लो या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर हस्बैंड वाइफ हैं। मैं आपका फ़ोन चेक कर सकती हूँ, आप मेरा फ़ोन चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी हर चीज़ पर ही क्वेश्चन उठाएं, तुम ऐसा क्यों पहन रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन आप वो सब कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, या फिर मुझे आपने इतनी आज़ादी दे दी है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ और उस आज़ादी का मैं नाजायज़ फ़ायदा उठाऊँ। हम्म। तो वहाँ पर बाउंड्री काम आती है कि आपको ये तो पता हो कि आप किससे बात करनी है, लेकिन आपको ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कितनी बात करनी है और किस हद तक बात करनी है। आपके बैक ऑफ द माइंड आपको ये पता होना चाहिए कि आई एम कमिटेड टू समवन, जिसने मेरे को इतना सपोर्ट किया है कि मुझे भरोसा करके कहीं भी भेजा है या मैं जा भी रही हूँ, उसके भरोसे की वजह से जा रही हूँ, चाहे वो आदमी है, चाहे औरत है। मुझे वहाँ जाकर ये पता होना चाहिए कि एक रिश्ता है, उसकी मर्यादा है, मुझे उसको क्रॉस नहीं करना है। चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, दैट इज़ कॉल्ड बाउंड्रीज़। ओके। रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि आजकल हम भूल जाते हैं, किसी का मैसेज आया और बात करते, 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 करते सारी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। फिर वहाँ से लौट कर आना, एक तो गिल्ट साथ लेकर आता है और एक वो कहते हैं ना आदमखोर हो जाता है जब शेर हम्म। के मुँह पे खून मुखो लग नहीं। जाता है, तो वो वाली बात हो जाती है। जब आप एक बार बाउंड्रीज़ तोड़ते हैं, तो आप बार-बार तोड़ते ओके। अभी आप बाहर एक कविता सुना रहे थे, हैं। जी। वो एक बार सुनाएंगे प्लीज आप? जो फीमेल्स वाली थी, हाँ। हाँ, वो कविता मैंने लिखी थी कि हम जो काम कर रही हैं औरतें, जो फीमेल्स हैं, वो हमने क्यों करना शुरू किया? क्योंकि हमें ऐसा लगा कि जो घर का काम है, हम सारा दिन करते हैं, लेकिन हमें इज़्ज़त नहीं मिलती है। आदमी को बहुत इज़्ज़त मिलती है। आप ये बहुत गहरी बात है, आप सोच कर हम्म। देखिएगा कि आदमी को हमेशा परिवार में इज़्ज़त क्यों मिली? क्योंकि वो पैसा कमा कर लाया, तो आदमी की इज्जत नहीं है, पैसे की इज्जत है। पैसे की इज़्ज़त अगर है। अगर मर्द घर का पैसे कमा रहा है तो उसको हर जगह पे इज्जत एग्ज़ैक्टली। मिलेगी, घर में भी और समाज में भी। हाँ, और अगर वो नहीं कमा रहा ना, हाँ, तो ना तो वो समाज में इज्जत ना मिलेगी, घर ना में मिलेगी घर मिलेगी। में। ये बड़ी औरत आपने को बिल्कुल सही बोला। औरत को ऐसा लगा कि यार ये आदमी जो पैसा कमा के ला रहा है ना, इसकी बहुत इज्जत है। हम्म। तो मैं क्या करती हूँ, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी पैसा कमाती हूँ, क्योंकि जो मैं दिन भर करती हूँ ना, उसको तो इज्जत ही नहीं मिल रही क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल रहा। आदमी मुझे 1 मिनट में सुना देता है कि तू तो मेरे टुकड़ों पर पल रही है, लेकिन वो टुकड़े पका तो वही रही है ना, उसके काम की कभी इज्जत नहीं मिली। तो हम्म। मैंने उसके लिए वो लिखा था कि जब भी कोई स्त्री घर का काम खत्म करके कुछ देर अपने लिए जीने को बाहर निकलती है, चाहे वो नौकरी करे या व्यापार या फिर हो कोई कलाकार, वो घर में रहने, रोड पर चलने, अपने साथ काम करने वाले पुरुष की आंखों में अपने लिए केवल इज्जत देखना चाहती है। पर अफसोस, लाख कोशिश करने पर भी मानसिकता नहीं बदल पाती है। वो नकारती है अपना पीछा करती निगाहों को, जवाब देती है अपने कपड़ों पर उठते सवालों का। पर अफसोस, एक दिन या तो बेहया कहलाती है या फिर बेबस होकर घर में बैठ जाती है। समाज ऐसा है कि वो इज्जत पाने की कोशिश में अपनी इज्जत ही दांव पर लगाती है। हम्म। बाहर सन्नाटा बेशुमार रहता है, अंदर शोर बरकरार रहता है, आंखें बेबसी की दास्तां कहती है और आत्मा को इन्हीं सामाजिक बेड़ियों का मलाल रहता है। अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली हर औरत का यही हाल रहता है। वाह, पर नाइस। नई लड़कियों को मुझे कुछ कहना कि अब तुम्हें ठान लेना होगा कि और सहना नहीं है। सजता है आत्मविश्वास भी खूब तुम पर, ये श्रृंगार ही तुम्हारा गहना नहीं है। और तिनके से रावण को भस्म कर देने की क्षमता सीता में आज भी कहीं है। और चीर हरण से बचने को याचना करे गोविंद से, अब द्रौपदी के हित में नहीं है, वाह, अब खुद सुपर्ब। ही करनी हो। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। एक मैन और वुमेन के लिए प्यार की डेफिनेशन सेम होती है या अलग अलग होती है? मेंस के लिए मेंस के लिए लव की डेफिनेशन क्या है और वुमेन्स के लिए लव की डेफिनेशन क्या है? दोनों के लिए बहुत अलग है। बताओ प्लीज। आदमी बच्चा बन जाना चाहता है प्यार में, और औरत माँ बन जाना चाहती है प्यार में।
ओहो, ये तो बहुत गहरी बात बोल दी। ये फैक्ट है। हम्म। औरत ना आदमी से प्यार में, ये कहते हैं ना कि गोल्ड डिगर, कभी नहीं चाहती पैसा, अगर वो सच में आदमी उसको प्यार करता है तो। आप देखना, गोल्ड डिगर भी वो उसी के साथ है जिस जिस जिसका उसको पता है कि वो प्यार नहीं कर रहा। वो सिर्फ या तो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से हम्म। साथ है, या फिर हम्म। टाइम बीइंग के लिए साथ है। जिससे वो सच में प्यार करेगी ना, उससे वो सिर्फ माँ जैसी इज्जत और माँ की तरह ही निस्वार्थ प्यार चाहेगी। और बच्चा बन जाता है वो आदमी जो स्त्री से प्रेम करता है। मैं एक एक चीज़ सुनाती हूँ, इस प्लीज पे मुझे प्लीज। एकदम से याद हाँ। आ गई। अक्सर ना लड़कियां बहुत रोती हैं, उनको कहते हैं तुम रोती ही रहती हो। और कभी आपने किसी औरत को अगर सोते हुए देखा हो तो मोस्टली ना आदमी के कंधे पर सर रख लेती है। वो क्यों करती है ऐसा, आपने कभी सोचा इस चीज़ का? नहीं। आदमी बहुत कम रख पाता है ये कंधे पर सर। एग्जैक्टली, मैं अभी एक रील देख रहा था तो मैंने जी, अनु को दिखाया जी, कि जी। ऐसे हस्बैंड बैठा है, ऐसे वाइफ हुँ। बैठी, कंधे वाली बात हुँ, बता रहा हूँ। हुँ, तो हुआ क्या, ऐसे ऊपर उनके वो चल रहा था कि हुँ, मेंस और वुमेन्स ऐसे बैठे हुँ, हुए हैं, हुँ, हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे। हुँ, तो हस्बैंड को ऐसे दिखा रखा था कि 99% प्रॉब्लम, वुमेन्स को दिखा रखा था 1% प्रॉब्लम। हुँ। वुमेन्स ने ऐसे सर रखा तो वो सारी प्रॉब्लम मर्द पे आ गई। ये देखा था मैंने। नहीं, मैं आपको एक चीज़ हाँ। सुनाती हूँ इस पे, और ये फैक्ट है, आप हम्म। किसी औरत से पूछ लेना ये, कि जब भी कोई स्त्री किसी पुरुष के कंधे पर सर रखकर सोती है, वो उन मजबूत बाजुओं में अपने लिए सुरक्षा नहीं ढूँढती। हम्म। क्योंकि जिस वक़्त वो उसके कंधे पर सर रख के सोती है, तो उस स्त्री के कान होते हैं उस पुरुष के दिल के बेहद करीब। और वो कोशिश करती है उसके दिल की धड़कनों में सुनने की अपना नाम। वो उस धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर जान लेती है वो सारे इमोशन, सारी संवेदनाएँ जो पुरुष कभी बोल कर नहीं बताता। वो उस सोते हुए पुरुष के ज़ोर से धड़कते दिल को सहलाकर उसे ये विश्वास दिलाती है कि तुम मेरी बाजुओं में बिल्कुल सुरक्षित हो। वो अपने लिए सुरक्षा नहीं ढूँढती। वो तुम्हें ये प्रमाण देती है कि तुम सुरक्षित हो। अमेजिंग। औरतों को ना हमेशा ये चाहिए होता है कि मैं तुमसे बिलॉन्ग करती हूँ, आई बिलॉन्ग टू यू। तुम हमें अपनी मतलब माँ की तरह, जैसे होता है ना बच्चा बिल्कुल अधिकार जमा देता है, वैसे अधिकार जब तभी वो बार बार पूछती थी क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। तुम्हारी वैलिडेशन क्यों ज़रूरत है उसको? क्योंकि वो चाहती है कि तुम अधिकार जताओ, लेकिन एक वस्तु की तरह नहीं, एक व्यक्ति की तरह। पुरुष की ये गलती होती है कि वो औरत पर वस्तु की तरह अधिकार जमाने लगता है। बस इतना सा फ़र्क है आदमी और औरत की मोहब्बत में। ये हमारे समाज की विडंबना है ना? ओके। एक लास्ट वाले पॉडकास्ट में एक लाइन और थी हमारी, जी। और वो एक आई थिंक मैंने किसी रील में भी देखी थी कि औरत को मर्द ढूंढने नहीं पड़ते। हाँ, वो क्या एक था वो, ऐसे ही था ना, हाँ, औरत को। औरत को मर्द ढूँढने नहीं पड़ते, मर्द ढूँढते हैं उन्हें। औरत को। हाँ, बट वो। वो एक वेब सीरीज़ है, हाँ। पाकिस्तानी ड्रामा है वो। हाँ, बट हुँ, ये ना सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल हो रहा है, ठीक है। हुँ। बट हकीकत इसमें आप बताओ कि ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा मैं बताती हूँ क्या, वो जो पूरा ड्रामा है हाँ। उसका एक एपिसोड है हम्म। ये। और वो इतनी खूबसूरत बात कहती है। वो एक्चुअली ऐसे उस पे ट्रेन में आमने-सामने बर्थ पे बैठे होते हैं, और वो उसको पता है कि वो जो आदमी है ना, वो ट्राई कर रहा है उस औरत पे। बट वो उसको समझाती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पहले आदमी हो, तुम पहले मर्द हो, वो उसकी स्केच भी हम्म। बनाता है। ऐसे 300 और हैं। जैसे हम्म। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, लॉयल्टी इज़ अ चॉइस। वो वही समझाने की कोशिश करती है, कहती है मेरा पति, मुझे पता है कि इस टाइम में जब मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, वो उसके साथ चीट कर रहा है मुझे, और वो सच में कर भी रहा था। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं आज उसको छोड़ देती हूँ, तो मैं जब दूसरे मर्द के पास जाऊँगी वो भी यही करेगा। क्योंकि ऐसा पता नहीं साइंटिफिकली है कि आदमी का मन जो है वो बहुत चंचल होता है। हम्म। वो बहुत जल्दी भर जाता है। वो दूसरी तरफ आकर्षित जल्दी हो जाता है। तो वो इस लाइन से यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे पता है तुम मुझ पर ट्राई कर रहे हो, लेकिन लॉयल्टी एक चॉइस होती है। जैसी जैसे मैं अभी अपने पति की सारी जो नेगेटिविटी है वो सोख रही हूँ और फिर भी उसको माफ़ कर रही हूँ, वैसे तुम्हें भी अपनी पत्नी के पास वापस लौट जाना चाहिए। क्योंकि ना तो दुनिया में आदमियों की कमी है, ना औरतों की कमी है। कोई भी किसी को किसी के साथ भी चीट कर सकता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर तुम्हें लग रहा होगा कि तुम पहले इंसान हो जो मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो औरतों को मर्द ढूँढने नहीं पड़ते। मर्द खुद ही ढूँढ लेते हैं औरतों को, क्योंकि वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं। मर्द उन्हीं औरतों को, भैया, औरत उन्हीं मर्दों को ढूंढेगी जो एक्चुअल में दोनों अगेंस्ट होंगे, अगेंस्ट अपने रिलेशन को हुँ, लेके। हुँ, हुँ। ना तो मर्द ऐसी औरत को ढूंढेगा, ना औरत ऐसे मर्द को ढूंढेगी।
बट वहाँ पर ये दिखाया गया था। देखो सर, अभी हम कहते हैं कि जैसे लड़कियाँ ऐसी रील क्यों बनाती हैं? देख भी तो लड़के ही रहे हैं ना। हुँ। लड़के देख रहे हैं तभी वो बना भी रही हैं, जो बहुत ही गलत तरीके से वायरल हो रही हैं या बहुत ऊपर जा रही हैं, उनको भी आदमी ही देख के शेयर कर रहा है। तो ये वहाँ जा रहा है कि ये स मतलब साइंटिफिक है आदमी के साथ कि वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर उसको आदमी ज़ात को जो है बदनाम करने के लिए ये लाइन नहीं कही गई है। उसकी जो नेचर है उसमें है ये चीज़ कि वो हुँ। अट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। जितनी बट जल्दी अट्रैक्ट अट्रैक्ट वहीं होगा ना जहाँ पे उसको अट्रैक्शन मिल रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हाँ, एक टाइम जैसे आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, वो सामने से भाव नहीं दे रही है, फिर आप हट जाते हाँ, हो। एग्ज़ैक्टली। बट यही तो बात है ना कि पहले औरत नहीं जाती किसी भी आदमी के पास। औरत के डीएम में 500 रिक्वेस्ट पड़ी होती, मेरे डीएम में अभी भी पड़ी है, लेकिन मैंने अभी किसी भी आदमी को पिछले 10 सालों में सामने से डीएम नहीं किया है कि तुम मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हो। समझ रहे हो? ये वाला हुँ। वो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रही थी कि आदमियों की लाइन लगी रहती है हमारे मैसेजेस में, हमारे ईमेल्स आते हैं लंबे-लंबे कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप ऐसा हैं, मुझे पसंद है, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। हाँ, वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आदमी करता है अप्रोच, और आप भी मानेंगे कि हुँ। करते हैं लड़के अप्रोच। करते तो देखो हाँ, सिंपल सी बात है ना, ये तो स्टार्टिंग से चला हुआ आ रहा है हाँ। कि लड़की अप्रोच नहीं करेगी, लड़का अप्रोच करेगा। हुँ। ओके। एनिमल मूवी देखी थी? जी, जी। एनिमल मूवी को लेके बहुत ट्रोलिंग हुई है हुँ, हुँ, इंस्टाग्राम के हुँ। ऊपर। आपका क्या टेक है? लाइक जिस तरीके से उसमें वुमेन्स को रिप्रेजेंट किया गया है, लाइक। मुझे उसमें वही लॉयल्टी इज़ अ चॉइस वाली बात एक तो सबसे बड़ी लगी कि वो चीट करके आके कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, और जब वो जाता है लास्ट में तो वो कहता है कि तुम शादी मत करना, मैं मर जाऊँ तो। सो ये कितनी गलत चीज़ है। तुम तो उसके जीते जी उसको चीट कराए और उसको कह रहे हो कि मैं मर भी जाऊँ तो तुम शादी मत करना। कितना सेल्फिश हम्म। टेक है ये। मतलब उस औरत की ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम तो उसके जीते जी उसको 2 बच्चों के साथ घर में छोड़ के किसी और के पास जाकर सो गए, और उसको अपने मरने के बाद भी वो तुम्हारे बच्चे भी पालेगी, तुम्हारे मरने के बाद भी वो किसी और से शादी ना करे। इतना सेल्फिश क्यों? राइट। सबसे गलत चीज़ तो यही थी। दूसरा तो ख़ैर उसमें सोशली भी बहुत उसमें गलतियाँ थी कि आप एक पिता के लिए आप हज़ारों लोगों को मार देते हो और आपको पुलिस कुछ नहीं करती है, ना या वो फिर तो वो तो मतलब बिल्कुल ही थी। अलग था। बट अगर मेल-फीमेल का देखें तो ये मुझे सबसे गलत लगा, और जिस तरह से उसमें वुमेन को ट्रीट किया है उसने, वो भी ऑब्जेक्टिफ़ाई किया है बहुत बार। लाइक मेंस्ट्रुएशन को लेके उसने कहा कि तुम 5 दिन 1 दिन में 1 पैड बदलती हो, मैं 5 बदलता हूँ। भाई तुम्हें क्या पता? हम्म। एक अभी न्यूज़ पढ़ी थी मैंने कि एक 14 इयर्स की 15 इयर्स की लड़की को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे इतना पेन हुआ कि उसने नस काट ली अपनी। अनबियरेबल पेन। क्योंकि ये सर पेन ऐसा होता है मेंस्ट्रुएशन का कि ये 0 से इन्फिनिटी तक जाता है, और हर इंसान के साथ अलग तरह का पेन होता है हर इंसान को। कुछ लोग 5-5 दिन तक बेड से उठ भी नहीं पाते हैं, और हम्म। उसने उस मूवी में इतने आराम से कह दिया। दूसरा ये कि जो कमज़ोर आदमी थे, उन्होंने कविताएँ बनाई। अल्फ़ा मैन तो कभी कविता कहता नहीं है। तो ये कितनी गलत गलत बात है। बात मतलब है। उसका कहने का ये मतलब था, जैसे मैं कहती हूँ ना लड़के रोते नहीं। वो यही कह रहा है कि जो असली मर्द होता है वो रोता नहीं है, वो फ्रेजाइल नहीं होता है, वो इमोशनली मतलब अपने इमोशंस कभी एक्सप्रेस भी नहीं करता है। तो फिर वो इंसान कहाँ हुआ? वो तो जानवर हो गया। इसलिए हम्म। तो उसका नाम एनिमल रखा है। राइट। तो उसमें सारी प्रवृत्ति जानवर वाली है। जानवर ही ऐसा करता है। राइट। आप सोशल मीडिया पर देख रहे होगे कि हुँ। रिलेशंस लाइक मैन एंड फीमेल को लेके ना हुँ, हुँ। बहुत टॉक्सिक हो गया है। जी। क्या टेक है आपका इस पे? मैं अभी अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि आप भी रील्स देखते हो कभी-कभी जब हम बैठे होते हैं, तो आप हर तरह की रील्स आती हैं, आप हम्म। कभी कमेंट क्यों नहीं करते कि हम्म। तुम गलत हो, हम्म। तुम ये हो, तुम वो हो? हम्म। गालियाँ नहीं लिखते यार किसी को। हम्म। तो वो बड़े अच्छे से कहते हैं कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुझे और बहुत काम है। मैंने कहा यार ये बात भी सही है। मैंने कहा तो ये जो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारी वीडियोज़ पे, ढेर सारे, और नेगेटिव और टॉक्सिक, ये कैसे आ रहे हैं? तो उन्होंने यही कहा कि देखो, जिसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास यही काम है। सही 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 जवाब दिया सर ने। अब लोगों को ना ईज़ी मनी, उनको ना बड़ी चुल एक आती है कि जब उनके कमेंट पर 1000 लाइक आ जाते हम्म। हैं, और वो अगली बार 4 गालियाँ और एक्स्ट्रा लिखता है। तो हमने ही इसको इतना ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया क्योंकि हम इसको इम्पोर्टेंस बहुत देने लग गए हैं।
हम अगर इन कमेंट्स को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगे और हम अपनी बात वही कहेंगे जो हम कहना चाहते हैं, तो बात दूर तक जाएगी और बात सही लोगों तक जाएगी। बहुत टॉक्सिक हो गया है। और कहीं न कहीं फिर ना, आपने भी देखा होगा कि जब हम पढ़ते हैं ना कि ये कमेंट आ गया था यार उस पे, इस बार मैं ये बात नहीं बोलूँगी, या इस बार मैं हुँ। तो हम ना अपने थॉट्स पर फ़िल्टर लगाना शुरू कर देते हैं, इस टॉक्सिसिटी की वजह से। बट आप कहीं भी चले जाओ, कितना भी काम कर लो, हर आदमी को गालियाँ पड़ रही हैं सोशल मीडिया पे। तो आपको ये मानकर चलना होगा कि ये जो टॉक्सिक लोग हैं, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 15-15 प्रोफ़ाइल बना के रखते हैं और टॉक्सिसिटी फैलाना इनका काम है। आपको अपना काम करते रहना है। और नए लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस ट्रैप में ना फँसें। छोटे-छोटे बच्चे, आपने अभी एक देखा होगा कि एक छोटा बच्चा था जो शायद ट्रांसजेंडर था वो, हुँ। और वो रील बनाता था, तो उसको इतना गालियाँ दी गई, इतना ट्रोल किया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। हाँ जी, हुँ। ही वाज़ 13 और 14, मैं मुझे जगह का नाम याद नहीं है, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था। तो सिर्फ़ इस ट्रोलिंग की वज़ह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए, या कि कोई अपनी लाइफ़ में इतना निराश नहीं हो जाना चाहिए कि वो जीना ही बंद कर दे, या वो अपना जो ही और शी स्टॉप्स टू स्पीक हिज़ और हर माइंड। तो राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉक्सिसिटी, और जो लिख रहा है ना, उसको भी इतनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए कि यार मेरी एक बात से क्या पता किसी की पूरी ज़िंदगी चली जाए, तो क्या मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ कर पाऊँगा? तो हुँ। इस टॉक्सिसिटी से बचने का एक ही उपाय है कि आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। राइट। अभी एक लॉ पास हुआ है जी। जिसमें अगर आपकी एज 21 साल से नीचे की है तो हुँ। आपको अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाके रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, लिव इन रिलेशन के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी जिसमें आपके पेरेंट्स का भी अप्रूवल लगेगा। जी। तो ये चीज़ें आपको ठीक लगती है, लाइक मतलब ठीक है ऐसा? जैसा 21 साल की अगर बात कहें, मुझे लगता है कि इसमें ऐसा है कि 21 साल के बाद भी अगर आप लिव इन में रहेंगे, तो भी आपको रजिस्टर तो कराना ही पड़ेगा। हुँ। तो ये तो बहुत गलत है, क्योंकि 2 लोग एडल्ट हैं, साथ में रहना चाहते हैं, ये उनकी चॉइस है। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि अब ये कल्चर में है हमारे, चल रहा है ये। और अगर एक-दूसरे को जानने के लिए लोग साथ रह रहे हैं, उसके बाद शादी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शादी ज़्यादा चलती है। राइट। हाँ, और अब रही बात 21 से कम वालों की, तो या तो हमें एडल्टहुड की एज जो हम 18 कहते हैं कि 18 साल के बाद आप एडल्ट हो, आप वोट भी दे सकते हो। भाई हम अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हैं 18 के बाद, लेकिन हम अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते। कैसी दुविधा है ये? कैसा दोगलापन है ये, है ना? तो प्रधानमंत्री तो मैं चुन लूँगी, मैं इतनी समझदार तो हूँ, पर मैं अपना पति नहीं चुन पाऊँगी या अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुन पाऊँगी। तो ये क्या है ये? तो मुझे लगता है कि ये खराबी है, गलती है। तो फिर या तो आपको वोटिंग की भी एज लिमिट 21 कर देनी चाहिए, और अडल्ट होने की भी एज लिमिट 21 कर देनी चाहिए, और उसके बाद उससे नीचे वाले जो हैं उसको फिर कहिए कि रजिस्टर कराएँ। बट अगर आप 18 और 21 कर रहे हैं, तो फिर तो ये गलत है बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से। ये लॉ ही गलत है। ओके। जी। एक और मैंने केस स्टडी पढ़ी थी जी। जिसमें बेसिकली बेसिकली एक लड़की को लेके और उसके इन-लॉज़ को लेके एक्सपेक्टेशन का डिफरेंस क्रिएट किया हुँ, था हुँ, हुँ। कि जब एक लड़की की शादी होती है, वो अपने इन-लॉज़ के घर जाती है हुँ, तो हुँ। एक्सपेक्टेशन सबकी हाई रहती है। जी। इन-लॉज़ की इसलिए हाई रहती है कि भाई वो घर के बड़े हैं। हुँ, हुँ। लड़की की इसलिए हाई रहती है कि वो नई-नई वहाँ पे जा रही, तो उसको नहीं पता वहाँ के बारे में। जी। ना वहाँ का कि किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से उठना है। जी। और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इतना ज़्यादा वो रिलेशन उनका खराब हो जाता है कि वो डिवोर्स तक पहुँच जाता है, पहुँच जिसमें जाता लड़के है। का कोई दोष नहीं रहता। दोनों का ही नहीं रहता हाँ, एक्चुअली। हाँ। तो आपका इस पे क्या टेक है? इस पे मैं 2 चीज़ें क्लियर करूँगी पहले, फिर मैं आपके सवाल हाँ। का जवाब दूँगी। अ, सबसे पहली बात कि जो हम ये बात कर रहे हैं, हम ये इंडिया की 70% आबादी के बारे में बात कर रहे हैं। जो 30% नल्ले लोग बैठ के कमेंट करते हैं, उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डन। क्योंकि सर ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है, ये हमने पिछले पॉडकास्ट में हुँ। भी कहा था। लोगों को लगता है कि जो सोशल मीडिया पे 30% या 3% लड़कियाँ नाच रही हैं, वही वही हमारी फीमेल पॉपुलेशन है, और जो 30% या 3% लड़के बैठकर कमेंट कर रहे हैं, वही हमारी मेल हुँ। पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं है। लोग नौकरी कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया डाउनलोड भी नहीं कर रहे हैं, उस पर कमेंट भी नहीं कर रहे हैं,
दुनिया में और बहुत ऐसा तबका है जिसको ये भी नहीं पता कि सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है, जो अपने दिनचर्या में ही घुसा हुआ है। हुँ, हम उनके बारे में, जो बेसिक मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, गाँव में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में भी कुछ हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होना हुँ। ज़रूरी है। जो वायरल होने के लिए कपड़े उतार कर नाच रहा है, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं अपनी ही कहानी से शुरू करूँगी कि हुँ, जब मैं शादी होकर आई, तो हमारे 3 घर हैं। मेरी सास की छोटी बहन, उससे छोटी बहन, तीनों एक साथ रहते हैं। तीनों के घर में 2, 2, 2 करके 6 लड़के, 1 लड़की। कितने लोग हो गए? 3 ससुर, 3 सासें, हुँ। 6 देवर, 1 ननद। वाह! हाँ। अब देवर चाहता है कि भाभी बहुत हँसी मज़ाक करे, कूल बन के रहें। पति चाहते हैं कि पत्नी जो है हमारी बहुत सज धज के, बहुत सुंदर तरीके से रहे, मुझसे बहुत प्यार से बात करें। सास चाहती है कि सुबह 4 बजे नहाए, पूजा करे, उसके बाद किचन में आ जाए, सारे घर के काम करे। ससुर जी चाहते हैं कि बिल्कुल संस्कारी नारी की तरह रहे, हंसी खिलखिलाहट की आवाज़ ना आए। अब एक स्टोरी है, मेरी एक फ्रेंड है हुँ। स्वेच्छा प्रसाद, उन्होंने सुनाई कि एलेक्सा घर में आई। सबसे पहले तो दादी को एलेक्सा ही कहना नहीं आया। तो पहली शुरुआत तो ये होती है कि हमारा नाम ही गलत सलत लिया जाता है, वो तो चलो इग्नोर भी कर दें। बट इतनी सारी कमांड एलेक्सा को घर के सारे सदस्यों ने दी कि एलेक्सा टर्न ऑफ हो गई। हुँ। सो ये इस बात का सार है कि एक आने वाली लड़की से 3 जनरेशन के लोग रह रहे हैं घर में, तीनों जनरेशन के लोग इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि वो उन एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले दब जाती है और अपने वजूद पर सवाल उठाने लगती है कि क्या मैं गलत हूँ। दूसरा ये कि वो अगर 25 साल की उम्र में शादी करी और 25 साल जिस तौर तरीके से उसको पढ़ाया गया, पाला गया, सिखाया गया, उन पर एकदम से क्वेश्चन उठा दिया जाता है कि क्या तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है? सर, एक घर में पैदा होने वाले 2 बच्चे भी सेम नहीं होते, एक हाथ की पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। तो वो लड़की जो 25 साल किसी और माहौल में रह कर आई है, वो आपके घर के रीति रिवाज एक दिन में कैसे सीख जाएगी। एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है इन लॉज के लिए। सिर्फ सास ससुर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इसमें, मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि बेचारों को, उनको अकेलों को बदनाम ना किया जाए। राइट, हाँ। और भी बहुत लोग होते हैं घर हुँ। में, मामी, चाची, दादी, मामी की बहन की बेटी का ससुर मतलब बहुत कुनबा दूर दूर, इकट्ठा कर दिया। हाँ। बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि ये डिस्कशन होता है। पता है अभी वो खाना बना रही थी, इतना घी लगाया उसने, समझ रहे हो? हुँ, तो ये हुँ। डिस्कशन तीसरे शहर तक जाता है, फिर वो वहाँ से एक टिप्पणी आती है, फिर उसके बाद आती है। तो ये इतना टॉक्सिक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि वो लड़की जो है फिर किससे शिकायत करेगी? वो तो एक आदमी के दम पर आई है ना, अपना सब कुछ छोड़कर, वो उस लड़के से शिकायत करती है। लड़के पर ये प्रेशर बना दिया जाता है कि बेटा बदलना नहीं है, शादी के बाद बदलना नहीं है, देख बीवी की साइड नहीं लेगा। अब वो बेचारा फंस गया बीच में। अब हाँ। आदमी हमेशा अपने से कमज़ोर को दबाता है। माँ को तो वो नहीं कह सकता कुछ, पिता को भी नहीं कह सकता, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा ना बेचारे पे कि तू तो बदल गया यार, हमने तेरे को पाला-पोसा पढ़ाया और अब तू हम पर ही सवाल उठा हुँ। रहा है। तो वो क्या करता है, जो वो आने वाली लड़की होती है, वो भी 4 बातें उसी को कह देता है, तुम ही एडजस्ट कर लो। अब वो कहती मैं कैसे एडजस्ट कर लूँ? वो कहता है यार इतना नहीं कर सकती तुम। वो कहती मैं ही क्यों करूँ? वहाँ से शुरुआत होती है, मैं ही क्यों? तो यहाँ पर कहीं न कहीं लड़के को भी ये सोचना चाहिए। लड़के करते भी हैं बेचारे, मैं ये नहीं कहती, मैं अपनी फैमिली हुँ। की भी, और आज लड़के अपनी माँ को भी समझाने की कोशिश करते हैं, अपने घर वालों को भी इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करते हैं। बट सर कहीं न कहीं 60 साल में, वो कहते हैं ना कि वो कुएँ से अगर आप पानी खींचते रहो तो रस्सी का निशान बन जाता है पत्थर पे भी। हुँ। तो वो उनके ब्रेन में वो इतना पक्का हो चुका है कि वो उसको धुंधला करना या मिटाना ही बहुत मुश्किल है, कि आप उससे इतनी एक्सपेक्टेशन ना रखें। अब एक जो सास है उसने भी यही किया था जब वो आई थी। हुँ। अब वो सोचती साला इतने साल मैंने किया, अब मेरा राज आ गया है, अब थोड़ा तो मैं भी चलाऊं यार। सही अब बात। जैसे ही मेरी बारी आई, हाँ, मेरा बेटा मुझे समझा रहा है। हाँ। तो वो वहां पर फिर वो लड़की जब लड़के से शिकायत करती है, तो कहीं ना कहीं लड़का ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई तुम ही समझ जाओ, है ना। और लड़की ये सोचती है कि यार इतने बड़े घर में एक आदमी तो हो जो मेरी तरफ हो, हुँ। जो मेरी साइड ले, हुँ, या बिल्कुल। मेरे हक की बात करे। एटलीस्ट इंसानियत के लिए तो कर ही सकता है ना यार। हुँ। तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, और फिर ये कई बार तो क्या होता है कि वक़्त के साथ लड़की समझ जाती है। कई बार वक़्त के साथ इन-लॉज़ समझ जाते हैं, और कई बार दोनों ही नहीं नहीं समझते हैं, समझ तो पाते। फिर रिश्ता ख़त्म हो जाता है। हुँ।
अभी हाल फिलहाल में एक लॉ आया है जहाँ पे जी। वुमेन को अगर अपना सरनेम चेंज करना है हुँ। तो उसको अपने पति की परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब अच्छा। इतनी छोटी सी चीज के लिए, हुँ, मतलब हुँ। ये लॉ मुझे कहीं ठीक नहीं लगा। हुँ, आपका क्या हुँ। टेक है इस पे? ठीक है, फिर तो वो जब तुम कमरे में बदलाव करोगे तो भी वो आप मतलब आप उसकी परमिशन लेना, या फिर आप नौकरी पर जाओगे तो आप भी उसकी परमिशन लेना, किसी से फ़ोन पर बात करोगे तो आप भी उसकी परमिशन लेना। मतलब ये तो गलत है ना यार। कैसे हो सकता है? 2 लोग हैं, 2 इंडिविजुअल हैं, आप शादी में इसलिए आए हो कि आप एक घर बसा सको, एक रिश्ता चला सको, आगे दुनिया बढ़ा सको। इसमें नाम तो कहीं मैटर ही नहीं करता। नाम तो हम फर्स्ट नेम भी बदल देते हैं जब हम हम्म। प्यार में होते हैं, शोना बाबू कहते हैं। तो राइट, हाँ। तो वो तो क्या क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे? तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं फिर से वही पुरानी धारणाओं को थोपे जाने और थोपे जाने रहने के तरीके हैं कि कुछ तो रखो यार, कि वो बेचारी पीछे ही रहे तुमसे एक कदम। हम्म। कहीं तो उसको पीछे-पीछे हाथ पकड़ के चलना पड़े तुम्हारे कि तुम रास्ता दिखाओगे तो मैं चलूँगी। बट ऐसा क्या, ऐसा मतलब क्या होगा जब मैन और वुमेन की रेस में वुमेन आगे निकल जाएगी, मैन पीछे रह जाएगा, क्या हो जाएगा उससे? किस तरह की रेस सर? किसी भी तरह की रेस से? प्रॉब्लम यही है कि रेस कोई चल ही नहीं रही है। नहीं चल रही है। नहीं, हमने अपने मनों में बना ली है, कोई कहीं नहीं चल रही है, हमने बना दिया है इसको। और कहीं न कहीं सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। औरत कभी नहीं कह रही कि मुझे आदमी से आगे जाना है। सर, आज मैं बीइंग ए फीमेल ये कह सकती हूँ, फिर मैं वही कह रही हूँ, वो 3% लोग जो कमेंट कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर ये चीज़ें डाल रहे हैं कि रेस चल रही है, वही वहीं चल रही है। हम्म। मेरे घर में, आपके घर में अभी भी नहीं चल रही। एग्री करेंगे? राइट। 70% जो मेन मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनमें अभी भी रेस नहीं चल रही है। ये जेन ज़ी में ही चल रही है। थोड़ी-थोड़े हम्म। जो जिनको अभी जो नहीं पढ़ रहे हैं या जिनको बिल्कुल सोशल मीडिया के अलावा कोई काम नहीं है, उनमें ही रेस चल रही है। बट हाँ, लड़कियाँ अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही हैं और उसको हमें रेस कहना बंद कर देना चलो, चाहिए। मैंने मैंने मे बी शायद मैंने रेस गलत बोल दिया, बट जी। मुझे एक बात बताओ, लेट्स एग्जांपल, कोई भी रिश्ता है, हुँ, हुँ। हस्बैंड वाइफ का, दोनों हुँ, पार्टनर है, हुँ। अगर उसमें वुमेन आगे चली भी गई हुँ, हुँ। तो क्या? मेल क्या ही ईगो जरूरत है मतलब उन चीजों मेल की? ईगो बहुत फ्रेजाइल है ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा, मेल ईगो हर्ट हो जाती है। उस राजा बेटा को बचपन से यही सिखाया गया है ना कि तुमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, तो कल की आई लड़की कैसे हो सकती है तुमसे बेहतर? हम्म। तो उसको तो आप जब आप दूसरी अभी बुक लॉन्च करोगे ना, तो लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रुला देती है। ये क्यों डाल लड़कियां देना। नहीं रुलाती हैं? लड़कियां किसी को नहीं रुला रही हैं, नाम बदनाम कर रहे हैं आप। हाँ, नहीं वैसे ये अब मैक्सिमम देखो, देखा गया है। प्यार में जब दिल टूटता है तो चल लड़का हो चाहे लड़की, दोनों ही रो रहे हैं ना, वो कहीं हम्म। ना कहीं दोनों ही। अच्छा, ये भी मुझे बड़ा लगता है कि सब प्यार में, सब रिश्ते में, और सब टूटे हुए हैं। वाह। आजकल सब प्यार हाँ, में है, हाँ। सब डेट पे जा रहे हैं। पहले हम हमारे ज़माने में नहीं जाते थे। सब डेट पे जा रहे हैं, सब कॉफ़ीज़ पे जा रहे हैं, सब टिंडर पे हैं, सब बम्बल पे हैं, सब एक के साथ हैं, फिर भी दूसरा ढूँढ रहे हैं। सब आई लव यू बोल रहे हैं, फिर भी सब प्यार के भूखे हैं। क्यों हो रहा है सब ऐसा? सब लोगों से घिरे हुए हैं, सबके मिलियन-मिलियन फॉलोवर हैं, फिर भी सब अकेले हैं। क्यों हो दुविधा रहा देख रहे हो है? आप? बताओ क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमें ना इतना इतना ज़्यादा चाहिए है, हमारी भूख इतनी बढ़ गई है हर चीज़ में हम्म। कि हम ना कहीं सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। सै राइट। सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। हम ना एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करके, और ये रेस है एक्चुअली। इस रेस में हम लग गए हैं हम्म। कि मैं तुमसे बेहतर, तुम मुझसे बेहतर। ये वैसे बड़ा कॉमन सा सवाल है, बट फिर भी जी। मैं पूछ लेता हुँ। हूँ। लव आजकल मूवी आई थी, हुँ, हुँ। जिसमें उसने बोला था कि सच्चा प्यार एक ही बार होता है, लेकिन वो कहता है साला मेरे को तो 10-15 बार हो चुका है। बट इसके पीछे की क्या, आपको क्या लगता है, सच्चा प्यार एक ही बार होता है? लव आजकल तो फिर भी बहुत पहले बनी थी। हाँ। आजकल लव इज़ कंटेंट। मानते हो हाँ, आप इस बात को? अच्छा। लव इज़ ये कंटेंट। बहुत कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक बोल दिया अभी आपने। लव इज़ कंटेंट दीज़ डेज़। हम्म। लोग प्यार पर रील बना रहे हैं, सच्चे प्यार पर, और साथ में बना रहे हैं, और थोड़े दिन बाद फिर अलग होकर किसी और के साथ सच्चे प्यार पर रील बना रहे हैं। तो लव इज़ कंटेंट दीज़ डेज़, लव इज़ ट्रेंड दीज़ डेज़। प्यार तो है ही नहीं, सिर्फ़ अट्रैक्शन है, और लव का सिर्फ़ नाम है। सिर्फ़ शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है लव को। ओके। प्यार का कोई लेना-देना ही नहीं है इन सब चीज़ों से। मैं एक कंटेंट पर ही मैंने लिखा था कि मुझे प्यार पर एक नई कविता लिखनी है, तुम फिर से मिलने आओगे क्या? मुझे प्यार पर एक नई कविता लिखनी है, तुम फिर से मिलने आओगे क्या? और पुरानी यादों में अब लिखने लायक कुछ ख़ास बचा ही नहीं है, नई यादें दे जाओगे क्या?
तो लव आजकल कंटेंट हो गया है कि अगर कोई लड़का होगा या कोई लड़की मेरे साथ होगी तो हम अच्छी रील बना सकते हैं। तो हम्म। इस तरह का। और दूसरा ये कि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं। और लव लस्ट को आजकल लव का नाम देकर लोग लव का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। Okay. जी। Why people taking love so casually in today's scenario? Why? वो इसीलिए ना, क्योंकि मिल रहा है आसानी से। लव क्या होता है कि आप एक लव इंसान, नहीं मिल रहा मेरे हिसाब से, फिर वो लस्ट लव मिल नहीं रहा है। मिल रहा, लेकिन हाँ। लव का नाम तो मिल रहा है ना, आप उसको कह तो पा रहे हो ना कि ये लव है। हम्म। प्यार एक ही बार होता है, एक ही इंसान से होता है। और वो हो सकता है कि आपको पहले 15 लोगों से अट्रैक्शन हुआ हो, 16वें बंदे से आपको प्यार हुआ हो। लेकिन ये बात तय है कि जब वो 16वीं बार का जो आपका रिलेशनशिप है या जो अट्रैक्शन है और वो सच्चा प्यार है, तो फिर आपको 17वीं बार ना तो अट्रैक्शन होगा ना प्यार होगा। ओके। हम ये कहते हैं ना कि आखिरी मोहब्बत वो होती है जिसके बाद किसी को मोहब्बत ही ना हो, हम्म। जिसके बाद हमें मोहब्बत ही ना हो। और आपको आखिरी मोहब्बत के बाद ये पता चल जाता है कि साला इससे पहले जो हुआ था वो मोहब्बत थी ही नहीं। हाँ। तो लव इज़ दैट थिंग। हो सकता है आपको 15 लोगों से पहले अट्रैक्शन हुई हो, आप 1 साल 1.5 साल किसी के साथ रहे भी हो, हम्म। लेकिन जब सच्चा प्यार होता है उसके जाने के बाद भी वो इंसान आपके साथ रहता है और वो प्यार भी कभी ख़त्म नहीं होता। और ये बात भी फैक्ट है कि उसके बाद आपको कोई पसंद भी नहीं आता। ओके। हुँ। ये वाली बुक है आपकी। हाँ जी। इसमें से सबसे बेस्ट कविता, मतलब अगर मैं पूछूं ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए हुँ, हुँ, किसी हुँ। भी लड़के को? किसी भी लड़के को ये बुक इसलिए पढ़नी चाहिए हाँ। क्योंकि मैंने इस किताब का हाँ। पहले टाइटल पिंजरा दिया था। हाँ। ठीक है? हाँ। मैंने इसलिए दिया था इसका टाइटल पिंजरा क्योंकि मैं वो जज़्बात कहना चाहती थी जो लड़के पिंजरे में दबा कर रखते हैं, घुटन में रहते हैं और कभी नहीं कह पाते हैं। लेकिन फिर मैंने 2-4 दोस्तों से पूछा कि यार पिंजरा कैसा लग रहा है? हम्म। उनको लगा कि क्योंकि फीमेल राइटर है तो वो आपके मन की व्यथा लग रही है, तो मुझे इसका टाइटल चेंज करना पड़ा, लड़के रोते नहीं। तो मैंने तब ये बताया उनको कि इसमें ना लड़कों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी कविताएँ लिखी मैंने। मैं एक बार जिम में वर्कआउट कर रही कोई थी। सुना दो फिर आप। हाँ, हाँ। मैं सुना देती हूँ कि हाँ। एक अभी बहुत चली भी थी वो हाँ। कि जब हम घर छोड़ते हैं ना, तो जब हम घर छोड़कर फिर से वापस आते हैं, चाहे हम पढ़ाई के लिए जाएँ या फिर चाहे हम नौकरी करने के लिए जाएँ, हम वापस लौटते हैं तो घर वैसा नहीं रहता जैसा हमने छोड़ा था। हर बार कुछ ना कुछ बदला हुआ हम्म। होता है, माँ ने कुछ बदल दिया होता है और माँ हमें हमेशा कहती है इस बार तू या तो मोटा लग रहा है या तो पतला लग रहा है, बदला हुआ लग रहा है। तो या तो घर बदल जाता है या तो हम बदल जाते हैं। तो उसके लिए लिखा था कि जब भी छुट्टियों में घर जाता हूँ, थोड़ा घर बदल जाता है, थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। पिता मुझे कुछ बूढ़े नज़र आते हैं, मैं उन्हें थोड़ा बड़ा नज़र आता हूँ। माँ कुछ और भोली हो जाती है, मैं खुद को और समझदार पाता हूँ। चेहरे पर झुर्रियाँ उनके बढ़ती हैं, कंधे मैं अपने झुके हुए पाता हूँ। और अब ना शिकायतें वो बहुत कम करते हैं मुझसे क्योंकि मैं उनका मौन समझ जाता हूँ। पहले जब मैं घर से निकलता था तो हाथ पर पैसे रख कर कहते थे कि बेटा खर्चे की चिंता मत करना। अब यही बात घर छोड़ते वक्त मैं दोहराता हूँ। जब भी छुट्टियों में घर जाता हूँ तो माँ बाप थोड़े थोड़े औलाद हो जाते हैं और मैं खुद को थोड़ा थोड़ा माँ बाप पाता हूँ। वाह, सुपर्ब, सुपर्ब। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेल है उनको एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया गया, तो मैंने कोशिश की। एक और इंसिडेंट है इसके साथ बहुत हम्म। छोटा कि मैं एक बार जिम में वर्कआउट कर रही थी और एक 16-17 साल का लड़का आया, वो भी वर्कआउट कर रहा था और उसकी ना आंखें बहुत सुंदर थी, हम्म। पलकें बहुत लंबी हम्म। लंबी थी। तो मैंने कहा यार तेरी आंखें बहुत सुंदर हैं और अगर तू लड़की होता ना तो हज़ारों कविताएं लिखी जाती। हम्म। वो कहता है मैम, हम्म। फिर आप लिख दो मेरी आँखों पे। हम्म। तो मैंने उसकी आँखों पे भी इसमें एक कविता लिखी है, वो अच्छा। मैं सुनाऊँगी नहीं, ओके। वो आप बुक ठीक खरीद के है। पढ़िएगा। हाँ, और उसकी एक दो लाइन तो देखो सुना सुना सकते हो। मैंने मतलब नॉर्मली लिखा था हम्म। कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों की आँखें ना हमसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, हम्म। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फसल ना वहीं अच्छी होती है जहाँ की ज़मीन में नमी होती है। वाह, क्योंकि लड़कों को ना कभी आँसू बहाने का हक नहीं मिला, इसलिए शायद उनकी पलकें हमसे ज़्यादा लंबी और खूबसूरत होती क्या बात है। हैं। चलो ठीक है मैम, बहुत सारी डिस्कशन आज हमने फिर से दोहरा लिया। थैंक यू अब सो मच। देखते हैं कि लोगों के क्या नेगेटिव कमेंट आते हैं, बट कोई वैसे हमने दिक्कत नहीं। पहले ही बोल दिया कि हाँ, हाँ, नेगेटिव ये जो पॉडकास्ट है जो 70% जनसंख्या है ना हाँ, उनके लिए है। उनके लिए है जो बिल्कुल। 30% नल्ले बेरोजगार है उनके लिए उनके लिए बिल्कुल। नहीं है, और सालों देखना भी मत, है बिल्कुल। ना? चलो मैम, थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच, थैंक यू सो थैंक यू, मच, थैंक थैंक यू यू सो गाइस। मच।